ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय भगवत प्राप्ति का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 3 तक श्रवण कर चुके हैं और आज हम श्लोक संख्या 4 का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आदि भौतिक क्या होता है, आदि दैविक क्या होता है और अधिभूत अर्थात अधियज्ञ क्या होता है। किस किस के बारे में बता रहे हैं? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन को उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो आइए श्लोक संख्या 4। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाभिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृताम वरम। फिर सुनिए, अधिभूतम अक्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृताम वरम। अब आइए शब्दशः अर्थ, इसका शब्दशः अर्थ। अधिभूतम, अधिभूतम का अर्थ है यह भौतिक जगत। अधिभूतम का अर्थ क्या है? यह भौतिक जगत। क्षर है, क्षर का मतलब है जो निरंतर परिवर्तनशील रहता है, जो निरंतर परिवर्तनशील रहता है। यह जो भौतिक जगत है यह हमेशा निरंतर परिवर्तनशील रहता है। फिर कहा भाव है, भाव का अर्थ है प्रकृति। भाई प्रकृति में क्या आता है? अधिदैवतम पुरुष है। पुरुष में क्या है? भाई प्रकृति में क्या है? पुरुष, सूर्य है, चंद्र है, जितने भी समस्त देवतागण हैं वह पुरुष कहलाते हैं। किसके पुरुष कहलाते? प्रकृति के। प्रकृति में क्या है? प्रकृति जैसे सूर्य, चंद्र, जितने भी सारे देवता हैं ये क्या है? प्रकृति है। इनका जो विराट स्वरूप है वह प्रकृति है। फिर कहा अधिदैवतम, इन्हें ही अधिदैव कहा जाता है। सूर्य चंद्र जितने भी देवता हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? अधिदैव कहा जाता है। फिर कह रहे अधियज्ञ है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अधियज्ञ तो मैं ही हूँ, जो आप प्राणियों के शरीर के अंदर रहता हूँ। अहम एव अत्र अधियज्ञ है, अहम एव मैं ही अत्र यहाँ अधियज्ञ है, अधियज्ञ हूँ। देहे, आपके शरीर में, देह इस शरीर में, देह भृताम देहधारियों के। हम क्या हैं? हम देहधारी हैं और हमारे देह के अंदर जो ये देही, जो ये आत्मा बैठी हुई है ये क्या है? इस शरीरधारी के शरीर में जो ये आत्मा है यह मैं ही हूँ और वरम श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये जो ये भौतिक जगत है ना ये निरंतर परिवर्तनशील है और यही अधिभूत कहलाता है, यही भौतिक अभिव्यक्ति कहलाता है। और भगवान का जो विराट स्वरूप है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और जितने भी देवी देवता हैं वो सारे सम्मिलित हैं, वह भगवान का अधिदैव रूप कहलाता है। फिर उसके बाद कहा कि हर शरीरधारी के, हम जो इंसान हैं हमारे शरीर के अंदर जो हृदय रूप में परमात्मा स्थित हैं, कह रहे वह मैं ही हूँ और मैं ही अधियज्ञ का स्वामी हूँ। और मैं क्या कहलाता हूँ? श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को? कि मैं अधियज्ञ कहलाता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो प्रश्न था उन प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्हें इस प्रकार से अपने विराट स्वरूप पर चिंतन करने की कहा। इसके बारे में भगवान ने कहा
कि जो साधारण व्यक्ति हैं, जो भौतिक शरीरवादी हैं, वह क्या परिवर्तनशील हैं। पहले क्या है, बालक, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, ऐसे ही जड़ चेतन जो वृक्ष आदि हैं उनमें भी पहले छोटा पौधा, फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर वृद्ध होकर वह खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जितना भी ये भौतिक जगत है वह सारा क्या है, परिवर्तनशील है। इसके बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया और क्या कहा कि जो आत्मा है, जो मैं हूँ, वह आप सबके शरीरों में वास करता है। आपके हृदय के अंदर परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का ही अंश स्वरूप है, और वही क्या है, यज्ञ कहलाता है। अब इन तीनों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो संशय था उसे दूर कर दिया। तो प्रतिदिन इस तरह से आपको श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद आपको बताया जा रहा है, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रतिदिन सुनिए। और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता के पाठों के एक एक श्लोक का अनुवाद पहुंचता रहे, और आप इन वीडियो से जो भगवत ज्ञान है, जो भगवत का असल स्वरूप है, आप उसके बारे में जान सकें कि श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा क्या छिपा हुआ है। देखिए, हमारा जो ये श्रीमद् भगवद गीता है, यह महाभारत का ही एक अंश है, और विश्व में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा गया जिसकी तुलना हमारे महाभारत से की जा सके। तो इसमें, और जो इसका एक ये अंश है श्रीमद् भगवद गीता, इसमें ऐसा गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। हम जितनी बार भी इसको पढ़ेंगे या इसका श्रवण करेंगे तो हमें उस गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाएगी। धन्यवाद।